हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुनील सर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन इन एनिमल। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्लास 10, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अमीबा क्या है। अमीबा एक यूनिसेलुलर होलोजोइक एनिमल है। यह फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एक कोशिकीय है, मतलब एक सेल का बना हुआ जीव है यह, है ना। और होलोजोइक का मतलब हुआ कि यह समपोषी, यानी यह बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में बदल देता है भोजन डाइजेशन के माध्यम से। इसका बॉडी जो होता है वह इरेगुलर होता है, यानी अनियमित आकार का होता है। इसके बॉडी में सीडोपोडिया बनता है। सीडोपोडिया के द्वारा ही अमीबा भोजन ग्रहण करता है। फूड के रूप में यह अमीबा अलगी, बैक्टीरिया, डायटम या अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यह खाता है। चूँकि अमीबा वाटर में रहता है, इसलिए वाटर में ही रहने वाले पदार्थ इसका भोजन होता है। अलगी जो कि छोटे छोटे प्लांट हैं, बैक्टीरिया भी सूक्ष्म जीव है, डायटम भी एक प्रकार का प्लांट ही है जो इसका भोजन यह करता है। अब है कि अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो अमीबा चूँकि यह भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, यूनिसेलुलर है। इसको भोजन करने के लिए कोई विशेष ऑर्गेन्स नहीं होते हैं जैसे अन्य जीवों में होते हैं। उस तरह से इसका विशेष ऑर्गन नहीं होता है। अमीबा में न्यूट्रिशन के 3 प्रोसेस है, यानी 3 प्रक्रिया के द्वारा अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। जिसमें पहला है इंगेशन, जिसका मतलब अंतर्ग्रहण होता है। दूसरा है डाइजेशन, यानी पाचन। और तीसरा है एक्सक्रीशन, यानी बहिष्करण। इस 3 प्रोसेस के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, पाचन करता है और एक्सक्रीशन करता है। अब पहला स्टेप जो है इंगेशन। तो इंगेशन कहने का मतलब हुआ, इंगेशन क्या है, तो भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाना इंगेशन कहलाता है। भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाना इंगेशन कहलाता है, यानी अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण के लिए कोई विशेष ऑर्गेन्स नहीं होते हैं। इसके मुंह नहीं होते हैं, इसके हाथ नहीं होते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष अंग है जिसे सीडोपोडिया कहा जाता है। जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके सामने में आता है तो वह उस अपने बॉडी में सीडोपोडिया का निर्माण करता है और सीडोपोडिया के द्वारा भोजन को वह चारों तरफ से घेर लेता है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में हम दिखाए हैं। ये इसका सीडोपोडिया हुआ। सीडोपोडिया के द्वारा यह फूड पार्टिकल्स को अंदर ग्रहण कर लेता है। अंदर ग्रहण कर लेने के बाद दूसरा इसका स्टेप शुरू होता है, जिसको बोलते हैं डाइजेशन। यहाँ जरा देखिए फिगर नंबर 2 में फूड पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आ जाता है। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह टूट करके वह अंदर आ जाता है और पुनः ज्वाइंट हो जाता है। अंदर आने के बाद यह फूड वैक्यूल्स में बदल जाता है। इसके साथ जल भी होते हैं और पाचक एंजाइम के द्वारा, डाइजेस्टिव जूस के द्वारा इस भोजन का पाचन होने लगता है, डाइजेशन होने लगता है, जिसको अमीबा अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। सारा फूड डाइजेशन नहीं होता है,
जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वह पुनः बॉडी के अंदर धीरे धीरे साइड में होने लगता है और हो करके वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में सट जाता है और सट करके धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाता है और टूट करके वह बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में यह डाइजेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। इसी 3 स्टेप को यहाँ पर लिखा गया है, इंगेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। फूड को बॉडी के अंदर लेने की प्रक्रिया इंगेशन कहलाती है। अमीबा में सीडोपोडिया के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। फूड वैक्यूल्स के द्वारा भोजन का डाइजेशन होता है। बॉडी के किसी भी स्थान पर छिद्र बनकर अपच भोजन यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो है का बहिष्करण कर दिया जाता है। इस प्रकार अमीबा में सतत न्यूट्रिशन प्रोसेस चलते रहता है और इसका शरीर तो इरेगुलर होता है, मतलब निश्चित आकार के नहीं होते हैं और ना ही इसके बॉडी में कोई विशेष ऑर्गन होते हैं, लेकिन फिर भी अमीबा यूनिसेलुलर होते हुए भी यह लाइफ प्रोसेस की सारी प्रक्रिया को बखूबी बहुत अच्छे ढंग से वह करता है। चाहे वह न्यूट्रिशन का काम हो, रेस्पिरेशन का काम हो, मूवमेंट का काम हो, एक्सक्रीशन का काम हो और फिर रिप्रोडक्शन का भी प्रक्रिया को यह बहुत आसानी से कर लेता है यूनिसेलुलर होते हुए भी। इस प्रकार अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। बस आज के लिए इतना ही और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन में भोजन का पाचन कैसे होता है। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।